अरे ओ बिटिया, अभी काम नहीं हुआ है क्या तुम्हारा? हो गया, आजा, बैठ जा। कल मैं कुछ बातें तुम्हें समझा रही थी, तुम्हारी पड़ोसन आ गई तो हमारी बातें बीच में ही रह गई थी। और सबसे पहले तू अपनी वो कॉपी और पेन उठा ला जिसमें तू कल लिख रही थी, जो मैं बातें बता रही थी। 3 बातें हो गई थी, बाकी की 2 बातें और बताऊंगी। तो जा अपनी डायरी लेके आ। ले आई? ठीक है, बैठ जा। देख, कल 3 बातें मैंने तुझे बताई थी कि नहा धो के किचन में घुसना, मेहमानों को अच्छे से खाना खिलाना, याद है ना? और एक तीसरी बात बताई थी कि डस्टबिन प्रवेश द्वार के पास कभी मत रखना। ठीक है, तो 2 बातें रह गई थी, वे और लिख ले तू। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि झाड़ू को लक्ष्मी माँ का रूप कहा जाता है, इसलिए तुमने देखा होगा कि दिवाली पे बहुत सारे लोग झाड़ू खरीद के लेके आते हैं। इसलिए बेटा, झाड़ू को हमेशा छुपा के रखा जाया करता है। सामने कहीं भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू मतलब के सफाई करो, झाड़ू का काम हुआ, और उसे कहीं ऐसी जगह रखो जो बाहर से आने वाले किसी की नज़र ना पड़े। और एक लास्ट 5वीं बात, रसोई घर जिसे तुम लोग किचन कहते हो, उसमें हमेशा एक बर्तन, वो मटका हो या कोई बाल्टी हो, हमेशा भरा हुआ होना चाहिए पानी से। सुबह हो या शाम हो या रात हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना बेटा कि मटका या बाल्टी, एक बर्तन पानी से भरा हुआ हमेशा किचन में रखना। माता रानी तुम्हारे भी भंडार भरेगी। अभी जो बातें मैंने तुम्हें सारी बताई है ना, उन्हें तुम ध्यान से करना। करोगी ना? जी अम्मा जी, जरूर करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। अरे क्या बना रही हो बिटिया आज खाने में? अरे अम्मा, आओ आओ, आज उनकी पसंद की भिंडी बना रही हूँ मैं। अरे बनाओ बनाओ बेटा, कभी अपनी पसंद की, कभी उसकी पसंद की, बना के अच्छे से खुश हो के खाया करो। अरे रुको 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 बेटा, भिंडी में है ना, नमक हमेशा लास्ट में डालते हैं। मतलब कि भिंडी बन जाए ना, तो थोड़ी सी कसर हो तब नमक डालना चाहिए। बाद में नमक डालने से भिंडी में वो जो राल छोड़ती है ना भिंडी, वो नहीं होती, चिपचिपी नहीं होती, और करकरारी अच्छी बनती है। बेटा, अगर भिंडी में नमक है ना, बाद में गिरोगी सबसे, मतलब कि भिंडी बन जाए बिल्कुल लास्ट में, थोड़ी देर पहले नमक डालोगी तो भिंडी कभी चिपचिपी नहीं होगी और सारी भिंडियाँ खिली खिली बनेगी। जी अम्मा जी। अच्छी बनी है भिंडी, है ना? अरे बिटिया, बबुआ को बोल देना आज ऑफिस से आते टाइम कच्ची अम्बी ले आएगा। जाने से पहले तुम लोगों की थोड़ी अचार ही डाल जाऊं। कभी पसंद की सब्जी ना हो तो अचार के साथ, दही के साथ रोटी आराम से खा पाओगी, तो ध्यान से उसे बोल देना। जी अम्मा जी, ठीक है, मैं अभी कॉल करके बोलती हूँ, कच्ची कैरी लेके आएंगे। मुझे तो वैसे भी आम का अचार बहुत अच्छा लगता है। आम का अचार डालने के लिए ना बेटा,
पहले उनको अच्छे से धो के साफ करके सुखा के फिर ऐसे टुकड़ों में उसे काट के नमक लगा के कुछ घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए। और सुनो बहू, जब अचार अच्छा सा तैयार हो जाए धूप लगवा के उसको इस डिब्बे में ऐसे बरनी में डाल के रखना, तो तुम्हारा अचार कभी भी खराब नहीं होगा बेटा। अब चलती हूँ बेटा, पूरा महीना हो गया तुम लोगों के पास रुके हुए, फिर कभी आऊँगी मिलने। वैसे मन तो नहीं करता अम्मा जी आपको भेजने का, पर आप जा रहे हो तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ जरूर बोलो, क्या बोलना है? अम्मा जी, जब आप आए थे तो आपने मुझे 5 ऐसी बातें बताई थी जो हमें करनी चाहिए। अब आप जा रहे हो तो मुझे 5 ऐसी बातें और बताओ ना कि जो मुझे नहीं करनी चाहिए। मुझे क्या, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। आपके कहने से मैं वे बातें जो करनी चाहिए वे करती हूँ, तो मुझे कुछ और नॉलेज हो जाएगी। आप 5 बातें ऐसी और बता दो जो मुझे अपनी लाइफ में नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, पर जा पहले तू अपनी वो कॉपी, अपनी डायरी ले आ जिसमें तू वो लिखती है, जा ले आ। जी अम्मा जी, ले आई। अब आप बोलिए। लिख पहला, सूरज के उगने से पहले हमें उठना चाहिए, सूरज निकलने के बाद नहीं। कहते हैं हम अपनी किस्मत तभी चमका सकते हैं जब हम सूरज के उगने से पहले आप उठ जाएं। तो बेटा याद रखना कि हमेशा सूरज के उगने से पहले उठना, बाद में नहीं। दूसरा, बेड पर बैठ के कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अन्न को हम देवता मानते हैं और बेड शुद्ध नहीं होता, इसलिए कभी भी बेड पर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। इससे भी भगवान नाराज होते हैं, तो कभी बेड पे बैठ के खाना मत खाना आप लोग। और एक बात और याद दिलाती हूँ, बोलती हूँ बेटा कि कभी भी उठ के हमें अपना ही चेहरा शीशे में, आईने में नहीं देखना चाहिए, वो भी अच्छा नहीं होता। अगर आप लोग जैसे सुबह उठते हो तो सबसे पहले कोशिश करो कि भगवान जी के दर्शन करो। फ़ोन में हो या कमरे में कोई फ़ोटो लगी हो भगवान की, उसे देख लो, या फिर माँ बाप को बच्चों की भी सूरत दिख जाए उठते ही, तो वो भी अच्छा होता है। लेकिन कुल मिला के कभी भी अपना चेहरा सबसे पहले उठ के आईने में नहीं देखना, वो ठीक नहीं होता। एक इम्पोर्टेंट बात है, ज़रूरी बात है बेटा, ये भी हम हिंदू लोग हमेशा पूजा पाठ तो करते ही हैं। तुलसा को कोई हिंदू घर ऐसा नहीं होगा कि जो तुलसा को नहीं पूजता होगा, तो उसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तुलसा जी में जो हम जल देते हैं, चढ़ाते हैं पूजा करने के बाद, वो उतना ही हमें चढ़ाना चाहिए जितना वो तुलसा के गमले में ही रह जाए। मतलब कि ना तो वो ऊपर से गिरे और ना ही नीचे से निकले, क्योंकि इससे भी कहते हैं कि ऊपर से निकलना अच्छा नहीं होता। इसलिए ध्यान रखो, तुलसा में इतना ही पानी दो कि गमले के अंदर ही रह जाए। तुम पूजा करते हो, मैंने देखा है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना बेटा। एक लास्ट बात है और सबसे इम्पोर्टेंट बात भी है, जो गलती हम सब कर देते हैं कई बार, लेकिन करनी नहीं चाहिए बेटा। वो क्या? नमक। नमक जो होता है किचन में जो हम यूज करते हैं, शाम के बाद कभी भी उसको ख़रीद के नहीं लाना चाहिए। और किसी अपने को भी
शाम को मांगने के बावजूद भी नमक नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि शाम के टाइम नमक देने से या ख़रीद के लाने से गरीबी आती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कुछ भी देना, लेकिन नमक शाम के बाद कभी भी किसी को मत देना। ठीक है, ये बातें गांठ बांध लो, लिख लिया होगा तुमने अच्छे से। अब मेरी कही हुई सारी बातें तुम अपनाओगी ना बिटिया? चलो ठीक है, जब तक बबुआ गाड़ी लेके आता है तो तुम मेरी पसंद की अदरक वाली तुलसा वाली चाय ही पिला दो। अब तो तुम्हारे हाथ की चाय पता नहीं कब पीने को मिलेगी, तो तब तक गाड़ी आई तो तुम मेरे लिए चाय बना लो। चाय? हाँ जी अम्मा, अभी बना के लेके आई। बेटे ने मुझसे जो मदद मांगी थी, मैंने पूरी कोशिश की है बहू को सब कुछ समझाने की। सब समझ में आ ही गया होगा। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन मैसेज आपको अच्छे लगे और आपके काम के हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।